हेलो दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे एरर हैंडलिंग। ठीक है, तो एरर हैंडलिंग क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्या है हमें। ठीक है, तो एज यूजुअल हमारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो सेम ही है। हमने एक नया फाइल बनाया एरर हैंडलिंग के नाम से। ठीक है, और उसे इंडेक्स में डाल दिया। ठीक है, और हमने लाइव सर्वर के साथ इस इंडेक्स को ओपन कर रखा है जो राइट साइड में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आपको क्या लग रहा है, क्या होंगे आउटपुट। ठीक है, तो सबसे पहले तो लग रहा है कि मुझे ये डेटा आएंगे आउटपुट में। ठीक है, उसके बाद गेट डेटा आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो मेथड कॉल है गेट डेटा, इसे कॉल करेगा और ये लॉग आ जाएगा और फिर ये लॉग आ जाएगा। ठीक है, बट रन करके देखते हैं और साथ में मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूँ। ये देख रहे हो एरर, ये हमें एरर दे रहा है। ठीक है, हमारे पहले लाइन पे हमारा कोड जो है वो ब्रेक हो चुका है। ठीक है, इस वजह से ये दूसरा लाइन कॉल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक तरीके से हमारा फंक्शनलिटी ब्रेक हो गया। ठीक है, ये सिर्फ इस वजह से हमारा ये इसके बाद जितने भी लाइन ऑफ कोड होंगे सारे काम नहीं करेंगे। ठीक है, मैं अलर्ट लगा के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, सॉरी, अलर्ट लगा दो, अलर्ट। ठीक है, सेव करो, अलर्ट भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इस लाइन ऑफ कोड को मैं अगर कमेंट कर दूँ तो हमारा लॉग भी आ जाएंगे और साथ में अलर्ट भी आनी चाहिए थे, जो आ क्यों नहीं रहा। ओके, आई थिंक आ चुका है, यहाँ पे देखो। ठीक है, अलर्ट आ गया। ठीक है, तो चलो इसे मैं बंद कर देता हूँ। ठीक, तो ये गाइज क्या हुआ आप देखे थे, अब फर्स्ट टाइम वो अलर्ट नहीं आया था। ठीक है, अगर विश्वास नहीं हो रहा तो चलो मैं इसे बंद कर देता हूँ एक बार फिर से और मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। सॉरी, इसे ओपन कर लेता हूँ। नहीं आया। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कंसोल के अंदर एरर आ चुके होंगे। ये देखो एरर आ गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैं फिर से कमेंट कर देता हूँ और फिर से करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे अलर्ट आ गए और लॉग में वैल्यू भी आ चुके होंगे। ठीक है, तो गाइज ये क्या हो रहा है देख रहे हो ना, एक छोटे से कोड ब्रेक की वजह से हमारा सारा ही कोड काम नहीं कर रहा। ठीक है, सारा कोड जो प्रोग्राम है वो फेल हो चुका है। ठीक है, ब्रेक हो चुका है। तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए ना हमारे पास होते हैं एरर हैंडलिंग के कुछ कुछ टूल्स को। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, देखो ट्राई एंड कैच करके, ट्राई कैच एंड फाइनली करके एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो हम यूज करते हैं बेसिक केसेस में, जहाँ पे हमें पता है या फिर हमें शंका हो कि यहाँ पे कुछ कोड ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें पता नहीं है कि यहाँ पे कोड ब्रेक हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम बेसिक केस में क्या करेंगे, उसे ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो ये कोड को मैं फिर से लिखता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एक्स कर देता हूँ और ट्राई कैच ये करता हूँ। ठीक है, तो ये ट्राई और कैच वाला बना के दे दिया मुझे। फाइनली ब्लॉक फिर से लिख लेता हूँ। ठीक है, फाइनली। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं सेम कोड को पहले एक बार कॉपी पेस्ट करता हूँ। सो ये क्या हो गया, कंट्रोल भी, हमने क्या किया, ये गेट डाटा बाहर कर लेता हूँ। ठीक है, कहीं पे। ठीक है, और ये हमने प्रोग्राम लिखा। ठीक है, सॉरी, हमारे जो कोड फ्रॉड मतलब जो फेल्योर फेल्योर का चांसेस है जिसमें, वो ये वाली कोड है। ठीक है, बाकी कोड तो रन करना करानी है हमें किसी भी हालत में। ठीक है, तो यहाँ पे डाल दो फाइनली के अंदर। ठीक है, और एरर के अंदर हमें लॉग लगा लेता हूँ। ठीक है, अगर कुछ भी एरर आए तो वो एरर दे देगा। ठीक है, एरर। ठीक है, और यहाँ पे एरर जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से मैसेज निकालना। ठीक है, एरर, सॉरी, एरर डॉट मैसेज। ठीक है, ये आप चलो। ठीक है, इसे सेव करो। हमने क्या किया एग्जैक्टली, ये जो कोड ऑफ ब्लॉक है ना, ये मैं इसके नीचे डाल देता हूँ। अब ये देखो, ये एक सेकेंड, ये हो गया। ठीक है, इसने ट्राई करने गया। ठीक है, एक बार इसे मुझे रिफ्रेश करके देख लो। ओके, ये देखो ऑलरेडी यहाँ पे है, इस वजह से हमें ये अलर्ट हटा देता है। ठीक है, क्योंकि ये कोड को ब्लॉक कर देता है पूरी तरीके से। ठीक है, लॉक कर देता हूँ, फाइनली कॉल्ड। ठीक है, तो अब हमारे पास कंसोल ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो इसने क्या किया, एरर दे दिया हमें। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, हमारा बाकी कोड वैसे रन कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ अगर हम बाहर भी कर देना तो भी ये काम करेगा। कंट्रोल एक्स कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे कर लो। ठीक है, ये देखो फाइनली कॉल और फाइनली ब्लॉक कॉल्ड हो गया। ठीक है, यानी कि ये नॉर्मल कॉल कर देता हूँ। आफ्टर ट्राई कैच,
तो ये देखो नॉर्मल कॉल है, आप ट्राई कीजिए, ये काम कर रहा है, ठीक है। हमारा जो कोड था, ये कोड था जिससे मुझे शक था कि इसमें कुछ एरर्स हो सकते हैं, ठीक है, और या फिर कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसमें एरर होने के चांसेस होते हैं, तो हम उसे क्या करते हैं, ट्राई के अंदर डालते हैं, ठीक है। जो नेटवर्क की वजह से फेल हो सकते हैं या फिर और भी किसी वजह से फेल हो सकते हैं, तो उसे ट्राई के अंदर डाल दिया, ठीक है। इसने क्या किया, उस पर ट्राई किया, देखा कि हाँ चलो ट्राई करके देखते हैं ये कोड रन होता है या नहीं, ठीक है। तो बोला, गया और ट्राई करके देखा, तो देखा कि ये कोड रन नहीं हुआ, तो इसने क्या किया, एक एरर कैच ब्लॉक आ गया, ठीक है। ट्राई के बाद कैच ब्लॉक में आया, उस कैच में क्या, जो भी एरर था वो एरर इसने दे दिया मुझे, ठीक है। तो ये देखो एरर हमारे पास आ गया, ठीक। और इसके बाद हमें ये जो नॉर्मल कॉल है वो नॉर्मल कॉल भी हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा सिर्फ ये फंक्शनलिटी ब्रेक होगी, ठीक है, ये वाली जो फंक्शनलिटी है, बाकी फंक्शनलिटी एज यूजुअल चलेगी, ठीक है। इस वजह से हमारा पूरा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन है वो फाइल नहीं होगा, ठीक। तो ऐसे केसेस में हम एरर हैंडलिंग यूज करते हैं, ठीक है। और एरर हैंडलिंग के लिए हमारे पास है ट्राई एंड कैच ब्लॉक, ठीक है। और कोशिश करनी है कि हमें लेट वाला कॉन्स्ट यूज करें वेरिएबल बनाने के लिए, उससे हमें क्या होते हैं, फायदे होते हैं, ठीक है। वो हमें एरर दे देते हैं, ठीक है, ताकि हमें रन टाइम पे किसी तरीके का दिक्कत ना हो। अभी हमें दिख जाते हैं सारे कंसोल में कि क्या एरर हो रहा है, ठीक है। तो होपफुली गाइज समझ में आ गया कि ट्राई कैच ब्लॉक कैसे काम करता है, ठीक है। तो देखो होता क्या, फिर से मैं एक बार समझाता हूँ, ठीक है। ट्राई के अंदर गया, उसने ट्राई करके देखा ये कोड एग्जीक्यूट करने का, कोड अगर एग्जीक्यूट हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो वो कैच ब्लॉक में आ जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर जो भी अगर हम फंक्शनलिटी लिखेंगे, एरर एरर देनी है, जैसे यहाँ पे लॉक की जगह एरर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एरर देगा, देखो यहाँ पे, ये देखो एरर दिया, ठीक है, मतलब रेड कलर में एरर देता है, ठीक है। इवन वार्निंग भी दे सकता है, वार्न होता है शायद, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा है, ठीक है। तो आप जो चाहे वो कर सकते हो, वैसे बेहतर तो यही होता है कि आप लॉग लगा रहे हो, हैंडल कर रहे हो, तो इसे कुछ और भी काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लोग एरर, नए एरर थ्रो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर है। उसके बाद एक फाइनली ब्लॉक भी होता है, ठीक है, इसमें कि देख भाई अगर सारे एरर भी हो जाए, ठीक है, एरर होने के बावजूद भी ये कोड चलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, एक लोग लगाता हूँ जो हमें कहने कि भाई वो एरर हो या ना हो ये कोड रन करेगा, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ फाइनल ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक, ठीक। अब ये मान लो कि एरर हो गए फिर भी ये फाइनली ब्लॉक आ गया, ठीक है। एरर नहीं भी होगा तो भी फाइनली ब्लॉक होगा, ठीक है। ये कोड बंद करूंगा तो एरर बंद हो जाएगा, ठीक है। देखो एरर चला गया, गेट डेटा वर्किंग, ये देखो वर्क किया है, ठीक है। हमारे पास एरर नहीं आया, ठीक है, एरर नहीं आया, ठीक है। ये वाली ब्लॉक स्किप हो गया, ठीक है। ये वाली जो कोड ऑफ ब्लॉक है, उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट फाइनल ब्लॉक, जो फाइनली वाला ब्लॉक है वो रन हुआ और हमारे फाइनली ब्लॉक आ गया। उसके बाद हमारा जो नॉर्मल कॉल था वो हो गया, ठीक है। तो मतलब कुछ इस तरीके से प्रोसेस करता है ये, ठीक है। तो होपफुली गाइज समझ आ गया, ठीक है, कि ट्रैकेज कैसे यूज करते हैं और फाइनली ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।